इस वीडियो में हम पाठ 13 भक्ति सुधा दयाराम जी ने लिखा हुआ है का स्वाध्याय और अभ्यास का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अभ्यास में देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? कवि को सभी वस्तुओं में कृष्ण के दर्शन होते हैं। दूसरा है, कवि को सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन कब होते हैं? उत्तर है, कवि जिधर भी देखता है उधर ही सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन होते हैं। तीसरा है, कवि चित्त को क्या न करने को समझाते हैं? उत्तर है, कवि चित्त को चिंता न करने को समझाते हैं। समझाया। चौथा है, कवि सौंदर्य के स्वाद को क्यों व्यक्त नहीं कर सकता है? उत्तर है, कवि सौंदर्य के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास तो शब्द नहीं है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, आपको क्या करना है, लाइक करने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी जरूर कीजिए। 7 दिन तक ही दिखाई देता है तो हाइप करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे वीडियो है ना यूट्यूब अन्य जगहों पर भी भेजता है, जिससे हम लोग थोड़ा वीडियो से अच्छी कमाई हो सकती है। तो हम लोग आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं, तो इतनी मदद आप जरूर कर दीजिए। ओके, स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, भाव सागर में कवि को न तैरते बनता है न डूबते क्यों? उत्तर है, भगवान ने कवि को माया रूपी संसार में लकड़ी से बांधकर समुद्र में डाल दिया है, जिससे कवि को न तैरते बनता है और न डूबते बनता है। दूसरा है, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं दिखाई देता है क्यों? उत्तर है, युधिष्ठिर की दृष्टि अच्छी थी, इसलिए उन्हें कोई भी बुरा नहीं दिखाई देता है। तीसरा है, धन का व्यय कब शोभा देता है? उत्तर, धन का उचित और विवेकपूर्ण उपयोग करने से शोभा देता है। चौथा है, कोरी कथनी से क्या काम क्यों नहीं बनता? उत्तर है, कोरी कथनी को अमल न लाने से काम नहीं बनता है। पांचवा है, कवि उचित को चिंता न करने के लिए कैसे समझाते हैं? उत्तर है, कवि चित्त को चिंता न करने के लिए कहता है कि सर्व पोषक भगवान सभी का पालन पोषण करता है। जब समुद्र में शक्करखोर को भी दूध उपलब्ध करवा देते हैं। आगे देखते हैं, भावार्थ स्पष्ट करना है तो निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बरोबर, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, पेंटोनिक पेन है, बरोबर, लिंक का पेंटोनिक पेन है, बड़ा शानदार पॉइंट है। इसका जो टिप है वो भी शानदार लिखता है, राइटिंग भी इससे अच्छी आती है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में या चैनल के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। बरोबर, इतनी मदद करें खरीद के। ओके, और फिर आप खरीद के सकते हैं और लिख सकते हैं, राइटिंग अच्छी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबको हरी हरी करत है, कटत न क्यों संताप, हरन बरद बिरस्यो, क्रोधो डर पे लखी मोह पाप। यानी कवि दयाराम जी कहते हैं कि मैं कब से हरी हरी रट रहा हूँ, फिर भी संसार का दुख अभी भी दूर क्यों नहीं हो रहा है? क्या भगवान मुझे भूल गए हैं कहीं, या मेरे पापों को देख कर के डर गए हैं, इसलिए ही तो संसार के दुख को वे दूर नहीं कर रहे हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आँख, तो आँख का होता है नेत्र और आँख। दूसरा है समुद्र, तो महासागर रत्ना सागर। तीसरा है दृग का होता है नजर दृष्टि होता है। चौथा है पेड़, पेड़ का वृक्ष और दारू होता है। पांचवा है कृष्ण, कृष्ण का कन्हैया और गोपाल काना होता है। तो देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का विचार विस्तार कीजिए। तो पहला है यहाँ पर, कथन कोरी न काम की करनी रंच सुहुसार। तो उत्तर है, केवल बड़ी बड़ी बातें करने या उपदेश देने से कुछ नहीं होता, वास्तविक मूल और सार्थकता कम
कर्म करने में है, चाहे काम थोड़ा सा ही क्यों न हो, वह कोरी बातों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीधा संदेश कहने से ज़्यादा करने पर ध्यान दो, आपके कार्य ही मायने रखते हैं, न आपके शब्द। अब दूसरा देखते हैं, बिन विवेक वसु व्यय किए, शोभा को न पाए। इसका लिखते हैं, यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी वास्तविक आवश्यकता या उद्देश्य को जाने बिना धन खर्च करता है तो खर्च केवल बर्बादी होता है और समाज में उसे कोई वास्तविक सम्मान नहीं दिलाता। धन या शक्ति का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे सत्य, न्याय, परोपकार या सृजन का विवेकपूर्ण उद्देश्य हो। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।